राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी इससे जुड़िए, क्योंकि ये जो फाउंडेशन है ये हमारे श्री ठाकुर जी के धाम को सजाना संवारना चाहता है। उनकी जो लीलाएं हैं उनको बाहर लाना चाहता है, उनकी जो कलाएं हैं उनको बाहर लाना चाहता है। उनका जो भी कल्चर था उसे बाहर लाएगा, सुंदर बनाएगा। पेड़ लगाने हैं, जितने वन थे इसमें वो सभी वनों को बाहर लाना है। उन वनों में क्या क्या हुआ था वो भी सब कुछ बाहर लाना है। कितने रासमंडल थे इस ब्रिज में वो भी आपको बाहर लाने हैं। कितने वट वृक्ष थे, कितने कुआं थे, ये सब कुछ बाहर लाने हैं। इस फाउंडेशन का यही कार्य है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, हम हमारे कोई निजी मत में या निजी कार्य के लिए ये फाउंडेशन कार्य नहीं कर रहा है। ये कर रहा है भगवान श्री कृष्ण के धाम के हित में कार्य। अब श्री कृष्ण के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक तो भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम है। परिपूर्णतम में और पूर्णतम में थोड़ा सा फर्क है मित्रों। परिपूर्णतम में से ही पूर्णतम प्रकट होता है, पूर्णतम में से परिपूर्णतम प्रकट नहीं हो सकता। ये आपको बताया मैंने कि किस प्रकार से विराट पुरुष जो है भगवान में समा जाते हैं ज्योति स्वरूप में। पूर्ण अवतार थे वो भगवान का, पूर्ण अवतार भगवान का। वैकुंठनाथ श्री विष्णु भी उनके प्रवेश कर जाते ज्योति स्वरूप में, वो भी पूर्ण अवतार थी। पूर्ण अवतार भगवान श्री राम उसमें प्रवेश कर जाते हैं ज्योति में। तो भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। ठीक है, ब्रह्म है, क्योंकि वो वहाँ कहते हैं कि यहाँ पर काल की भी गति नहीं है, काल यहाँ तक नहीं आ पाता। हम उनके बारे में इसलिए आपको बता रहे हैं, आप सुनिए। देखो, आपको कहीं पर किसी पंडाल में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही ये चीज़ें आपको कोई बताने वाला है। बताते तो आज तक ऐसी स्थिति नहीं होती ब्रिज की। ब्रिज के बारे में आप क्या जानते हो कि ब्रिज का कितना बड़ा क्षेत्र है। इसको ब्रह्मर्षि देश भी बोलते हैं, याद रखना। सूरसेन जनपद कितनी बड़ी थी इसके बारे में सर्च करना इतिहास में, आपको मिल जाएगा कि सूरसेन ये जनपद यानी मथुरा मंडल के अंदर 5 जनपद आते थे। 5 जनपद आते थे, इतना बड़ा था ये तो ब्रिज। इतना 84 कोस का ही नहीं है। इसलिए हम इसकी जो चीज़ें हैं उनको बाहर लाएंगे। और उसका उद्देश्य, मैंने उद्देश्य कि इस समय पर जो हमारी जनरेशन है, बच्चे हैं, आ रहे बच्चे हैं जो, उनको एक रिमोट की तरह, रोबोट की तरह प्रयोग किया जा रहा है। 2 साल का 3 साल का वो एडमिशन करा दिया, उसके बाद बैग बस्ते लदा दिए, उसका खेलना सब कुछ गायब हो गया। अब उस संस्कृति को कब समझेगा, क्योंकि बैठना उसको उसी स्कूल के छात्रों के साथ है, अपने के सुनना वही टीचर के लेक्चर सुनना है। घर पे आकर के माता पिता भी उसको वही सुनाते हैं। माता पिता भी तो यही कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं देते हो, ये फालतू की चीज़ों में क्या करोगे। भाई स्वयं माँ बाप नहीं जानते। मैं दावा करता हूँ भारत के माँ बाप जो इस कंडीशन में है, 40 साल के आसपास के जो लोग हैं, 45 साल के आसपास के व्यक्ति हैं, वो नहीं जानते संस्कृति क्या है भारत की। और अभी जो प्रकट हो रहे हैं वो तो जानेंगे ही क्यों, क्या जानेंगे वो तो यही समझते हैं कि भारत 1947 में प्रकट हुआ था। ऐसी बात नहीं है मित्रों। भारत में सत्य सनातन धर्म है। भारत ही वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय है, रखता है अपने हृदय में। भारत बहुत बड़ा है, विशाल है। तो आप यदि इस फाउंडेशन से जुड़ते हो तो आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। मानसिक स्थिति आपकी शुद्ध हो सकती है। आपको गर्व हो सकता है कि जिस संस्कृति को आप अपना रहे हो, विवाह होता है आपके यहाँ, कितने तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। होली खेलते हो आप, रंग वाली होली ब्रिज से प्रकट हुई थी। श्रावण में झूले झूले जाते हैं, वो ब्रिज से प्रकट हुआ था। ठीक है, कम से कम 20 परंपराएं जो ब्रिज की है और वो धीरे धीरे सांस ले रही हैं। तो कम से कम उनको उजागर करने में यदि हमारा साथ तो दे सकते हो। और साथ इतना ही देना है तुमको, इसको सुनो और लोगों तक पहुंचाओ। बोले भाई ये कार्य अच्छा है, इसमें जुड़ो, ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखो मित्रों, हम तो आपसे यही कह सकते हैं, ज़्यादा आप आपसे क्या कहें हम।
आपने देखी होगी द केरला स्टोरी। कुछ लोग फिल्म देखने गए, बोले यार बात तो बहुत अच्छी बताई है, लेकिन उसमें से कुछ लेते नहीं है। उसमें से ये नहीं लेते कि हमारे पास में हमारी सभ्यता संस्कृति के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। किसी ने पूछ लिया तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। भाई अब दूर से देखने में तो हम इस प्रकार के हो ही चुके हैं कि हम सिखा कटवा चुके हैं, सिंदूर छुड़ा चुके हैं अपना, और जो ब्राह्मण दिखते हैं उन पे हंसते और हैं। ठीक है, अगर मेट्रो में कोई दिल्ली ब्राह्मण चला जाए तो उस पर हंसते हैं। कौन से बच्चे हंसते हैं? वो कोई विदेशी नहीं हंसते हैं, इसी भारत के हंसते हैं। उनको क्या पता है कि जो उनकी जो पैदाइश है वो धोती कुर्ते से हुई है। 47 में पेंट नहीं थे, और पेंट थे ना तो पेंट उनके पास थे तो बहुत वीवीआईपी लोग थे, उनके पास थे। भारत के लोगों के पास में 5% ही पेंट थे। तो उनको ये मालूम ही नहीं है कि हम किसके ऊपर हंस रहे हैं। आप ये जो हंसने वाले वो बच्चे नहीं जानते कि हम एक्चुअली में किसके ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि उनके पिताश्री ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे बाबा धोती पहनते थे। अरे बाबा धोती पहनते थे, उन्होंने बताया ही नहीं ना कि हमारा कल्चर क्या है, इसलिए वो हंसते हैं। बच्चों की कमी नहीं है, माता पिता की जिम्मेदारी है। और माता पिता एक ही इमला पढ़े हैं, बच्चों से एक ही काम कराना चाहते हैं। बोले बेटा किसी भी प्रकार से तुझे पैसा कमाना है। क्यों? बोले पैसा है तो आप अच्छे हो। एक बोला फोकस डाल दिया, बोले पैसा है ज़्यादा तो आप अच्छे हो, और पैसा कम है तो आप बुरे हो, अच्छे नहीं हो। ये सिचुएशन, ये स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, पैसे से चरित्र का मापदंड नहीं होता। पैसा चरित्र का मापदंड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो पैसे ज़्यादा कमाता है उसको बीमारी भी उतनी बड़ी होती है। दूसरी बात, उसके पास समय नहीं होता। यदि किसी से कह दिया जाए ना कि माता किसे कहते हैं, इसके ऊपर निबंध लिख करके ले आओ और माता शब्द की माँ और ता इस शब्द की व्याख्या कर देना, तो उनको पहले गूगल ढूंढेंगे, फिर लोगों से पूछेंगे। भाई खुद उनको पता नहीं है, किस लिए कि वो सुनना नहीं, मतलब एक तो जानते ही नहीं है, दूसरे सुनना नहीं चाहते। तो मित्रों, हम आपको पिछले पार्ट में सुना रहे थे ब्रह्म वैवर्तक पुराण के द्वारा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोलोक में अपने परिकर को भेजते हैं। तो उस वक्त ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं, बोले प्रभु नंद किसे कहते हैं, उपनंद किसे कहते हैं, भानु किसे कहते हैं, वृषभानु किसे कहते हैं? भगवान बताते हैं कि इनको नंद कहते हैं, इनको उपनंद कहते हैं, और इनको वृषभानु वर कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि गोपियों के यूथ भी ब्रज में प्रकट हुए। मित्रों याद रखना, एक यूथ में कितनी गोपियाँ थी? 100 करोड़। तो अब तो व्यक्ति एक सोचने लग जाता है, और इतने ब्रज में यार 1 करोड़ गोपियाँ नहीं आएंगी, 100 करोड़ कैसे आ जाएंगे? याद रखना, ब्रज को ढूंढो, इतिहास में पीछे जाओ। इतिहास में जाना 1400 वर्ष पीछे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, महाभारत का शांति पर्व पढ़ना और राजसूय यज्ञ पढ़ना, उसमें आपको पता लग जाएगी कि मथुरा मंडल का विस्तार कितना था। तो उसमें यूथ के बारे में ब्रह्मा जी को बताते हैं, और उसके बाद में फिर गोपियाँ बोले किस प्रकार से राम अवतार में जो कन्याएं थी उन्होंने वरदान मांगा, मैंने वरदान दिया। जो दंडक वन में ऋषि थे उन्होंने वरदान मांगा, मैंने उनको वरदान दिया। यानी ब्रज में जो गोपियाँ आई थी वो कोई चलती फिरती ऐसी नहीं थी, उन्होंने तपस्या की थी। और तपस्या भी कितने की थी कि त्रेता में तपस्या कर रही थी, द्वापर के अंत में आकर के उनको भगवान का प्रेम मिला। कितनी साल हो गई विचार कीजिए भाई। अब आप देख लीजिए, अब कम से कम 30 लाख वर्ष तो उन्होंने तपस्या की मेरे मिनिमम विचार से। तो इतनी तप करने के बाद वो गोपी बनी थी यहाँ। तो आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, श्री राम सभी मुनियों को इस प्रकार से वरदान दे करके और पंचवटी की ओर चले गए। भगवान अपनी पत्नी और भाई के साथ पंचवटी पे पहुंचे और वहां उन्होंने सुंदर पर्णकुटी बनाई। पर्णकुटी कहते हैं पत्तों की कुटी को। पर्णकुटी बना करके रहने लगे। भगवान ब्रह्मचारी वेश में ही
पंचवटी पे भ्रमण करते थे। तो ब्रह्मदेव पूर्व काल में श्री राम ने पंचवटी की भीलनियों को भी वरदान दिया था। इति दत्त्वा वरम रामम ततः पंचवटीं गतः पर्णशालं समासाद्य वनवासं चकारसः। हे ब्रह्मदेव, भगवान श्री राम पंचवटी की ओर चले गए। भगवान राम ने पंचवटी पहुंचकर सुंदर पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बनाई और वहां पर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। वनवास के बचे हुए दिनों को और व्यतीत करने लगे। तद्दर्शनः स्मररुजा पुलिन्द्य प्रेम विह्वला श्रीमद्पादरजो धृत्वा प्राणां त्यक्तुं समुद्यता। एक दिन भगवान को भ्रमण करते हुए पंचवटी की भीलनियों ने देख लिया और देखते ही भगवान के उस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। मोहित होकर के सभी भीलनियां भगवान की मिलन की कामना से, इच्छा से इतनी पीड़ित हो गईं कि वे सभी राम के पैरों की धूलि को अपने मांग में भर करके आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती हैं। भी श्री राम के प्रेम में इतनी पागल हो गई थी। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने जब उन भीलनियों की ये दशा देखी तो हे ब्रह्मदेव, उस समय उन्होंने ब्रह्मचारी के वेश में भगवान श्री राम उनके पास ब्रह्मचारी के वेश में आए और उन सभी से कहने लगे, हे देवियों, तुम व्यर्थ में ही अपने प्राण देना चाहती हो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि वृंदावन, द्वापुर के अंत में श्री धाम वृंदावन मैं तुम सभी बेलनी गोपियों के रूप में जन्म लोगी। तब मैं वृंदावन में गोचारण करूंगा, उस समय तुम्हारे इस मनोरथ को अवश्य ही पूरा करूंगा। अब तुम संयम नियम से रहते हुए गोदावरी पर तपस्या करो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे ब्रह्मदेव, यज्ञ में स्थापित की गई स्वर्ण की सीताएं भी गोपी रूप में ब्रज में उत्पन्न होंगी। जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी और सुग्रीव से मिलकर राक्षसादि रावण को मारकर सीता जी के साथ अयोध्या में आकर अखंड राज किया, उस समय सीताम तत्याज राजेंद्रो वने लोकापवादतः अहो सतामपि भुवि भवनम भूरि दुःखदम। मित्रों, जब भगवान राम को अयोध्या का राज करते हुए कितना समय व्यतीत हुआ होगा? मात्र 15 महीने या 18 महीने बीते थे। उसी समय एक दिन श्री राजा रामचंद्र को गुप्तचरों से पता चलता है कि उनकी प्रजा में माता जानकी के प्रति अपवित्र विचार आ रहे हैं। ये अपवाद भगवान श्री राम ने सुना तो भगवान श्री राम स्वयं रात्रि को गुप्तचर का स्वरूप धारण करके अपनी अयोध्या में देखते हैं और सुनते हैं। वहां से आकर के, देखो वाल्मीकि रामायण में सारा वृत्तांत लिखा है, आप पढ़ सकते हो। वहां से आकर के प्रभु एकदम मौन हो जाते हैं, मानसिक रूप से पीड़ित हो जाते हैं वो, और बहुत कम बोलते हैं, रहते हैं। इस प्रकार से रहते हुए उनको 5 दिन हो जाते हैं। जब 5 दिन तक पति की ये दशा देखी तो माता जानकी कहती है, प्रभु क्या बात है? भगवान नहीं बताते। तो जानकी जी अपनी गुप्तचर भेजती हैं, वो जानकी जी को सब बता देती हैं। मित्रों, माता जानकी कोई साधारण कन्या नहीं थी, राजा जनक की पुत्री थी और उनकी 32 सहेली थी, 32 दासियां उनके साथ आई थी, याद रखना।
जो प्रमुख थी उनकी, वो 32 आई थी उनके साथ में। उनमें से 8 जो उनकी सखियाँ थी वो गुप्तचर थीं, वो मिथिला की गुप्तचर भी थी। उन्हीं के द्वारा वो पता लगाती हैं, उनको पता चल जाता है कि इस प्रकार से मेरे पति दुखी हैं। माता उस समय उनको सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि आप मर्यादा बांधने के लिए प्रकट हुए हो, ठीक है, आप संकोच क्यों करते हो। भगवान के विरोध करने पर भी जानकी जी अपने आप वन में चली जाती हैं। सीता जी जब वन में चली गई, तब भगवान जब भी यज्ञ करते हैं तब वशिष्ठ जी एक सोने की सीता बनवा करके और उनके वामांग में विराजमान कर दाहिने अंग विराजमान करवा देते हैं। इस प्रकार से भगवान लिखित में आया 32,000 वर्ष तक राज किया था। तो अब कितनी सीता जी होंगी ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सामान्य रूप से 12-18 हज़ार तो होंगी। एक दिन 12-18 हज़ार के आसपास में स्वर्ण की सीता दिव्य रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहने लगी कि आप हमारे पति हैं और हम आपसे प्रणय मिलन की प्रार्थना करती हैं। हम आपकी पत्नी हैं, कोई वैसा तो है नहीं। उनकी इस विनती को सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगते हैं कि हे प्रियाओ, तुम सत्य कह रही हो, परंतु मैं तुमको फिर भी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सीता जब से सीता गई है तब से मैंने वैराग्य धारण कर लिया है, इसलिए मैं आपको अब स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान की बात सुन करके और स्वर्ण की बनी हुई सीताएं कहने लगी, कथम चास्मान न ग्रहणासी भजंती मैथिली सती अर्धांगी रज्ञ कालेषु सततम कार्या साधिनी। हे भगवान, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हे प्रीतम, हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी तो मिथिलेश कुमारी सीता ही है और हम में कोई दोष भी नहीं है। हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियां हैं, फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते। आप तो यज्ञ और वेद के मार्ग का अच्छी तरह से पालन करते हो, जानते हो। आप कितने श्रेष्ठ महापुरुष हैं, फिर ये अधर्मपूर्ण बात आपके श्री मुख से कैसे निकल रही है। हे नाथ, यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर यदि उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। उन सभी की बात सुन करके भगवान श्री राम बोले, हे सतियो, तुमने मुझसे जो बात कही है वह सभी बहुत ही उचित है और सत्य है, परंतु मैंने तो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। आज सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं और मैं नियमों को नहीं छोड़ सकता। सीता ही मेरी साधर्मी है। तस्माद् यूयं द्वापुरान्ते पुण्ये वृंदावने वने भविष्यथ करिष्यामि युष्माकं तु मनोरथम। भगवान राम बोले, इसलिए तुम सभी द्वापुर के अंत में मेरे श्रेष्ठतम वृंदावन में पधारना। मैं तुम्हारी वहीं पर मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। मित्र, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, ब्रह्मदेव 6 प्रकार की उन परम शक्तियों की जो सखी हैं, सहचरी हैं, सेविका हैं, उनके आश्रित रहने वाली कन्याएं हैं, उनकी दासी हैं और उनके निवास स्थान में रहने वाली
तथा उन सभी देवियों का भी ब्रज गोपी के रूप में ही जन्म होगा। रमा रमा वैकुंठवासिन्यः श्वेतदीपसखी जनाः ऊर्ध्वं वैकुंठवासिन्यस् तथा जितपदाश्रिताः। हे ब्रह्मदेव, कुछ वे हैं जो वैकुंठ में रहने वाली रमा देवी की सखियां थीं, उनको भी ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। और कुछ वे हैं जो श्वेत द्वीप में रहने वाली महालक्ष्मी की सखियां हैं, उनको भी ब्रजगोपियों के रूप में जन्म मिलेगा। तो कुछ जो महाविष्णु विराट के चरणों में शरणागत होकर के उनकी सेवा किया करती हैं, उनको भी ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। तो कुछ ऊर्ध्व महावैकुंठ में रहने वाली जो देवियां हैं, उनको भी ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। तथा हे ब्रह्मदेव, तो कुछ वे तापसी देवियां हैं जो लोकाचल पर्वत पर निवास करती हैं, लोकाचल पर्वत पर रह करके तपस्या करती हैं, उनको भी ब्रज में ब्रजगोपियों के रूप में जन्म मिलेगा। तो कुछ वे सखियां हैं जो समुद्र से प्रकट हुई श्री लक्ष्मी जी के साथ, वे श्री लक्ष्मी जी की अनन्य सखियां हैं, उनको भी ब्रजगोपियों में ही जन्म मिलेगा। हे ब्रह्मदेव, इन सभी को भगवान श्री कमलापति के वरदान के कारण ब्रजगोपियों के रूप में ही जन्म मिलेगा। तथा दिव्य अदिव्य की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, वे भी ब्रज में जन्म लेंगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, कुछ देवियों को पूर्व जन्म में किए गए विविध पुण्यों के फल स्वरूप ही ब्रज में गोपियों का जन्म मिलेगा। मित्रों, यहां पर एक बात अवश्य सुन लेना। यदि आप श्री राधा कृष्ण से प्रेम करते हो और उनकी लीला में सम्मिलित होना चाहते हो, तो याद रखना, आपको अपने मन को शुद्ध रखना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर भगवान कह रहे हैं कि कुछ वे हैं जो पूर्व जन्म में पुण्य कार्य करती थी। अब पुण्य कार्य का अर्थ क्या है? सीधा पुण्य का अर्थ आता परोपकार, ठीक है। और उन्होंने चिंतन किया था किसका? भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों का। क्योंकि लीला में युगल चरण है, सिंगल चरण नहीं है। आप भी चिंतन करते हो, दिखाई देते हैं चिंतन करते हुए, पर समस्या एक आती है ना उसमें कि हमारे मन में विश्वास पूर्ण रूप से नहीं है। इसलिए यदि आप श्री राधा कृष्ण का चिंतन करते हो तो विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कुछ सतरज तम की जो अधिष्ठात्री देवियां हैं, उनको भी ब्रज में जन्म मिलेगा। तथा कुछ देवियां जो सत्वगुणी हैं, उनको भी ब्रजगोपियों का जन्म मिलेगा। और कुछ देवियां जो रजोगुणी हैं, उनको भी मिलेगा। तथा कुछ देवियां जो तमोगुणी हैं, उनको भी मिलेगा। और कुछ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे भी ब्रज में ही जन्म लेंगी। और कुछ अदिव्य शक्तियां हैं, उनको भी ब्रजगोपियों का ही जन्म मिलेगा। तथा जो स्वर्ग की देवांगनाएं हैं, उनको भी ब्रज में जन्म मिलेगा। यज्ञावतारम रुचिरम रुचिपुत्रम दिवस्पतिम मोहिता प्रीत भावेन वीक्ष देव जन स्त्रिय। हे ब्रह्मदेव, प्रजापति रुचि के यहाँ पर पुत्र रूप से प्रकट हुए द्युलोक के स्वामी, अर्थात जहाँ पुण्य कर्म, पवित्र कर्म, शुभ कर्म करने वाले जीव जाते हैं, उस लोक को द्युलोक कहते हैं। और उस द्युलोक के स्वामी यज्ञ नारायण भगवान हैं।
तो जब यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ तब उनके स्वरूप को देखकर हजारों कामदेव, उनका जो स्वरूप था वो हजारों कामदेवों के समान सुंदर था। भगवान यज्ञ नारायण के स्वरूप को देख करके और जो स्वर्ग की देवांगनाएं थीं वे भगवान यज्ञ नारायण के रूप माधुरी पर इतनी मोहित हो गईं, उनके प्रेम रस में इतनी पागल हो गई कि उन्हें अपने तन मन का होश ही नहीं रहा। जब इस प्रकार से वे विह्वल हो गईं, पीड़ित रहने लगीं, तब एक दिन वे सभी देवांगनाएं महर्षि देवल के पास गईं और उन्होंने अपनी सारी पीड़ा महर्षि देवल को सुनाई। तब महर्षि देवल ने उनको हिमाचल पर्वत पर जाकर तपस्या करने के लिए कहा। तब वे सारी देवांगनाएं हिमाचल पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मदेव वे सभी देवांगनाएं भी मेरे ब्रज में ही गोपियों के रूप में जन्म लेंगी। आगे भगवान बोले कि हे ब्रह्मदेव, सभी सर्वौषधि भी ब्रज में ही जन्म लेंगी, क्योंकि अंतर्हिते भगवती देवी धन्वंतरौ भुवि औषध्यो दुःखमापन्ना निष्फला भारते भवन। भगवान बोले, हे ब्रह्मदेव, जब भगवान धन्वंतरी इस भूतल से अंतर्धान हो गए तब सभी औषधियां अपने आप को एकदम कमजोर महसूस करने लगीं और अत्यंत दुख में डूब गईं। उन्होंने भारतवर्ष में अपने आप को निष्फल मान लिया था। बस इसी दुख में सभी औषधियां परम सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण करके हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगीं। तब करते हुए जब उनको 4 युग बीत गए तब भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको दर्शन देकर उनसे कहने लगे कि ब्रह्मणीत चेत्युक्तम श्रुत्वा इव नार्यो यहा बने तब दृष्ट्वा मोहमापन्ना उचुर भरता भवात्र नः। हे देवियों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम सब अपना मनचाहा वरदान मांग सकती हो। भगवान की अमृतमयी वाणी को सुनकर के सभी ने अपने नेत्र खोले तो उस महान वन में जब आंखें खोली तब अपने सामने श्री हरि को देखकर वे सब की सब भगवान पर मोहित होकर प्रेम भरी वाणी से कहने लगी कि हे श्री हरि, आप हमारे पति के समान आराध्य देव होने की कृपा करें। तब श्री हरि उनसे बोले कि हे औषधि रूपा स्त्रियों, मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम सभी द्वापुर के अंत में लताओं के रूप में वृंदावन में जन्म लोगी, तब वहां मैं तुम्हें रास में सम्मिलित करूंगा, उस समय मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों।